नॉलेज मीन्स फेयरवेल टू डिजायर्स। ज्ञान माना सभी इच्छाओं को अलविदा। नॉलेज मतलब क्या है? कोई आपसे बोले आप सत्संग में क्यों जाते हो, आप बोलोगे हम तो ज्ञान के लिए जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं। अब कोई पूछे ज्ञान क्या होता है, तो उत्तर देने में आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। ज्ञान क्या होता है? और ज्ञान सही समझ होती है, ये गुरु ने बता दिया तो आप उत्तर दे देते हो। ज्ञान माना सही समझ। भाई सही हमारे को समझ होनी चाहिए, जीवन जिए तो कैसे जिए, क्या करें। मगर जीवन सही सही जीने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो जो भी ज्ञान है उसका मतलब है सारी इच्छाओं को फेयरवेल पार्टी दे देना। जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, जो सीनियर होते हैं अब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे, इसके बाद दोबारा से स्कूल में नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। कोई 10th तक का स्कूल होता है, कोई 12th तक का होता है, तो उसके बाद वो यहाँ नहीं आएंगे पढ़ने के लिए, आगे किसी और जगह जाएंगे और नेक्स्ट उसमें जाएंगे। तो उनको फेयरवेल पार्टी दी जाती है कि इनको अब हम जैसे फाइनली बाय बाय कर रहे हैं। तो ज्ञान का मतलब ये है कि अपनी इच्छाओं को आप फेयरवेल पार्टी दे दो, उनको आप पूरी तरीके से अलविदा कह दो कि अब मेरे जीवन में पलट के ये इच्छाएं कोई सी भी आएंगी नहीं। ज्ञान का मतलब तो ये होता है। अगर आपके अंदर में इच्छाएं बार बार आती रहती हैं, इच्छाएं आपके अंदर पनपती रहती हैं, तो आप समझ जाओ कि अभी आपको ज्ञान लगा ही नहीं। ज्ञान होगा तो आपकी इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं हैं तो समझो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का जो अर्थ है, ज्ञान माना सभी इच्छाओं को अलविदा। हार्ट इज वन, इट एकोमोडेट आइदर माया और डिविनिटी। कि दिल तो एक है, वो या इसमें माया रहेगी या इसमें भगवान रहेगा। ये कहते हैं ना हम इसमें किसको किसको रख सकते हैं। अपने दिल में आप दोनों को जगह नहीं दे सकते, या माया रहेगी या भगवान रहेंगे। आप थोड़ा थोड़ा आधा आधा दोनों को रखना चाहते हो तो दोनों को दिक्कत होती है, भगवान को भी दिक्कत होती है और माया को भी दिक्कत होती है। ना पूरी तरीके से भगवान को, ना पूरी तरीके से माया को। आप किसी को संतुष्ट भी नहीं कर सकते और किसी के द्वारा खुद भी संतुष्ट हो नहीं सकते अगर आपने दोनों को रखा है। और चूंकि दोनों को संतुष्ट नहीं कर पाए, दोनों से स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाए, तो क्या रहता है? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आपका जीवन ऐसे ही चला जाता है, दुविधा में। न माया मिलती है न भगवान मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता आपको दोनों में से। तो जब दिल एक है तो इसमें एक ही चीज रहनी चाहिए, या माया रहे या इसमें भगवान रहे। और तुम्हारा दिल भी या तो माया में लगेगा या भगवान में लगेगा। जब सत्संग में आना शुरू किया तो अब आपका दिल भगवान से लगने लगा, भगवान की बातें सुननी कहनी पसंद आने लगी। वरना किसी का दिल लगता ही नहीं था। पूजा पाठ तो जबरदस्ती करते थे, मंत्र जबरदस्ती जपते थे, उसमें भी ध्यान चारों तरफ भटकता था। माया में है तो भगवान में ध्यान नहीं जाता है, पूजा करने बैठे हैं तो माया में जाता है ध्यान। अभ्यास ही नहीं था और दिल लगता नहीं था। आप देखो संसार की बातें कितनी करते रहते हो सारा दिन, वो करते समय आपको नहीं आता कि मैं भगवान को भी याद करूं संग संग, या भगवान ऑटोमेटिक याद आ रहे हैं, या बोलते नहीं, मगर आप अपने मन में भी अगर मान लो माया का चिंतन करते रहते हो, संसार की बातें सोचते रहते हो, तो वो सोच विचार करते समय भगवान का सोच विचार नहीं आता है। लेकिन भगवान का चिंतन करते समय, भगवान का सोच विचार करते समय आपको माया का चिंतन आता है, क्योंकि आपका अभ्यास ही नहीं है, आपका दिल भगवान से लगा हुआ ही नहीं है। इसीलिए आपका मन बार बार, जरा सी देर लगेगा फिर मन उड़ के चला जाएगा किसी दिशा में, 10 दिशाओं में मन भटकता रहता है।
अपने दिल को एक परमात्मा से लगा लो, पसंद आ जाए हमको भगवान, तो फिर हम कुछ भी बात बोलेंगे या कुछ भी हम सोचेंगे तो उसमें साथ में हमको ज्ञान याद आएगा, भगवान का ध्यान आपको हमेशा रहेगा। कुछ भी अपनी आँख से देखो उसमें आपको भगवान याद आने चाहिए, कानों से कुछ भी सुनो उसमें आपको भगवान याद आना चाहिए, ज्ञान याद आना चाहिए उसमें। तो दिल एक है तो या तो इसमें माया रहेगी या इसमें भगवान रहेंगे, और दिल एक है तो या माया से लगेगा या भगवान से लगेगा, दिल तो एक ही जगह लगेगा तुम्हारा। धन में हजारों फिक्र चिंताएं बोझ हैं, भगवान से दूर करने वाली हैं। ऐसी चिंताएं हैं, ऐसे बोझ हैं, ऐसी फिक्र है जो तुमको भगवान से दूर करने वाली है। 99 के फेर में सब पड़े रहते हैं और उसमें आप भगवान से तो दूर होते चले जाते हो। जितना अधिक आपके पास माया, जितना अधिक धन, उतनी अधिक चिंताएं, फिक्र और एक सर पे बोझ, वो भगवान से दूर कर देता है। आप लोग सोचोगे हमें मिल जाएगा ना बहुत सारा धन, बहुत सारी माया, तो हमें फिक्र नहीं होगी, फिर तो सारी फिक्र खत्म, पैसे मिल गए सारी फिक्र खत्म। जब तक नहीं मिले या कम है तभी तक फिक्र है, तभी तक चिंताएं हैं, तभी तक सर पे बोझ है। मगर ये तुम्हारा सोचना बहुत ही गलत है, भ्रम में जीते हो। जब मिलेगी माया उसके बाद तुमको अलग प्रकार की चिंताएं, अलग प्रकार का बोझ, अलग प्रकार की फिक्र, वो तुमको व्यापने लग जाएगी। इसके लिए भूल से भी भगवान से माया को ना मांगो, मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो, कुछ और में मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जितना हमारे लिए जरूरी समझेंगे उतना वो हमको दे ही रहे, आगे भी देंगे। जो भगवान में पूर्ण विश्वास करके बैठता है तो भगवान उसको चारों तरफ से धन धान्य से, हर बात से भरपूर कर देते हैं, उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन भगवान में जिसका पूर्ण विश्वास है, आप भगवान में इसलिए विश्वास रखो कि मैं भगवान में विश्वास रखूंगा तो माया मिल जाएगी, तो ये तो स्वार्थ से आप रखते हो विश्वास, लोभ लालच से रखते हो। आप भगवान को भक्ति भावना से याद करो ना, माया मिले या ना मिले, मेरा विश्वास तुम में, कुछ नहीं दोगे तो भी मेरा तुम में विश्वास है। जब इस बात के लिए आप तैयार हो जाते हो तब वो सच्चा विश्वास होता है, और फिर आपके बाद देखो कोई कमी आपके पास फिर रहती नहीं। तो भगवान से दूर करने वाली चिंताएं, फिक्र, बोझ सब तुमको मिलेंगे धन में, तो भगवान से दूर होने में तुम्हारी दुर्गति है। तुम अच्छे लोगों को लूटते हो, संत फिर तुम्हें लूटते हैं कि दान करो। जो भी बिजनेसमैन है वो जो ग्राहक आएगा उसका गला काटेंगे, उसकी जेब काटेंगे, ठगेंगे। अच्छे लोगों को भी लूटते हो, जो तुम्हारे से अच्छा चलते हैं, तुम में विश्वास रखते हैं, तुम उनको भी धोखा देते हो। अपने परिवार के लोगों को धोखा दे दोगे, भाई भाई को धोखा दे देगा, कहीं कोई अपने मित्र को धोखा देगा धन के कारण। तो तुम जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी बेइंसाफी करते हो, उनके साथ भी गलत तुम व्यवहार रखते हो कि उनको ठगते रहते हो। तो फिर आगे चल के आप देखो तो साधु संत तुमको ठगते रहते, इधर दान करो उधर दान करो, इस समस्या को दूर करने के लिए इतना दान दे दो। तो तुम औरों को एक तरफ से ठगे के आए, दूसरी तरफ से तुम ठगाई में आ रहे, लोग तुमको ठगते चले जा रहे। कि तुम अच्छे लोगों को लूटते हो तो संत फिर तुम्हें लूटते हैं कि दान करो। तुम्हारे पास ज्योतिषी आते हैं तुम्हें ठगने के लिए। अक्सर लोग जो होते हैं ना, अपना हाथ दिखाएंगे, अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे,
ज्योतिषी से के पास जाके, या कोई कहीं आया हुआ होगा खुद पहुंच जाएंगे, या उनके घर में लोग चले आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। तो जो भी ज्योतिषी आते हैं वो तुम्हें ठगने के लिए आते हैं। तुम उनसे पूछते हो फ्यूचर के लिए कि मेरा बेटा पास होगा कि नहीं, मेरी बेटी कब शादी करेगी, वगैरह वगैरह। पर तुम किसी से प्रेजेंट के लिए पूछो। आप फ्यूचर के लिए पूछते हो ना ज्योतिषी लोगों से, आगे मेरे भविष्य में क्या है, आगे क्या होगा। अक्सर फ्यूचर के लिए पूछते हैं सब लोग, भविष्य के लिए। पर तुम किसी से प्रेजेंट के लिए पूछो कि मेरे पास कितना धन है, मेरे कितने बेटे हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। तुम उससे वर्तमान पूछो कि मुझे ये बताओ मेरे पास अभी कितनी धन संपत्ति है, मेरे पास कितनी संतानें हैं, मेरे घर में सुख शांति है कि कलह क्लेश है। आप वर्तमान की पूछोगे तो वर्तमान का जवाब वो नहीं दे पाएंगे ठीक से। कभी पूछ के देख लेना, तो बता ही नहीं पाएंगे तुम्हारे पास कितना धन है। आगे होगा बहुत धन, या आगे निर्धन हो जाओगे वरना इतनी इतनी पूजा करा लो। भविष्य की बात तो भले वो बोलेंगे, तुमको वर्तमान की बात नहीं बताने वाले, तो ठगने वाले ही तो हुए। तो वो जब तुम वर्तमान के लिए पूछोगे कि मेरे पास कितना धन है, कितने बेटे हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकेगा। दादा ने किसी ज्योतिषी से पूछा, ये बताओ मैं तुम्हें चांटा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। तो वो ज्योतिषी भाग गया। उसको पूछा, तुम भविष्य की बात ही बताओगे ना, तो बताओ कि अभी मैं तुमको चांटा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। तो ये बात सुन के कौन टिकेगा, हम लोग कैसा आदमी है। चला गया वहां से, इनसे तो बात करना बेकार है, क्योंकि वो तो मनुष्य के हाथ में है ना सामने। मान लो वो बोल दे कि तुम हमें चांटा नहीं लगाओगे, मान लो वो मार दे थप्पड़ उसको, तो क्या। या तुम लगाओगे मुझे, मगर वो नहीं लगाए तो ऐसी कुछ कह दिया। मतलब कि लोग तुम्हें ठगने आते हैं और तुम उनकी बातों में ठगी में आते जाते हो। तो ये सभी ठग तुम्हें भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बताकर चले जाते हैं कि ऐसा हो या ना हो, और तुम ठगे जाते हो। इन ठगों से बचो। गुरु हमको अंधविश्वास से भी छुड़ाते हैं, दुनिया के ठग लोगों से भी बचाते हैं। वरना इस प्रकार से लोग बहुत ठगते रहते हैं। ज्योतिषियों के, पंडितों के, तांत्रिकों के चक्कर में लोग चले जाते हैं। ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये बिगड़ी बन जाएगी, ये नज़र लग गई तो उतर जाएगी, ये भला हो जाएगा, और उनकी बातों में आते रहते हैं। ये मंत्र फूंक दे, ये फूंक के पानी दे दे तो ठीक हो जाएंगे। होता तो तुम्हारा विश्वास है ना, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अधिकतर लोग ठग होते हैं। जहाँ तक हम समझते हैं कि 90% लोग ठग ही होते हैं। शायद 10% कोई सही होते हों जिनके पास सही गणना, सही ज्योतिषी का ज्ञान है, और वो तुम्हारा हाथ की रेखाएं, और वही बदलती है। हाथ की रेखाएं सदा एक सी नहीं रहती हैं, उसमें चेंज होते रहते हैं कई बार। जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो केवल एक से रहते हैं। जो आप अंगूठा लगाते हो और 5 उंगलियों का, 10 उंगलियों का, आप 8 उंगलियां और 2 अंगूठे तुम्हारे दोनों हाथों के, इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल सेम रहते हैं। और वो अगर तुम्हारा हाथ कहीं कट जाए, जल जाए, स्किन आपकी पूरी उधड़ जाए, उसके बाद नई स्किन आएगी तो सेम प्रिंट ही रहेगा जो फिंगरप्रिंट था। कितनी भगवान की देखो कारीगरी है कि एक बार उंगलियां जल गई या कट गई, या उसमें खाल पूरी कट गई, दोबारा से नई खाल बनी है, तो सेम प्रिंट रहता है, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता है। और हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट अपना अपना अलग अलग है। ऐसा नहीं देखने में आता कि दो लोगों के मैच कर गए हों सारे फिंगरप्रिंट्स, एक अलग अलग होते हैं। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कारीगरी है। लेकिन जो फिंगरप्रिंट्स के अलावा जो हाथों में रेखाएं होती हैं,
ये आयु की रेखा है, ये धन की रेखा है, ये भाग्य की रेखा है, ये संतान की रेखा है, ये विवाह की रेखा है, और बहुत सारी रेखाएं तुम्हारे हाथों में होती हैं, जिनको देख के जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, ज्योतिषी जानकार, वो आपको बताते हैं। तो वो भी किसी ने बहुत अच्छी सही जानकारी ले रखी हो, उसके बावजूद भी वो चेंज हो जाती है। एक बार बहुत साल पहले श्याम भगवान का हाथ किसी ज्योतिषी ने देखा और वो बहुत एक्सपर्ट था। लोगों ने कहा, सत्संगियों ने, ये ना बहुत सही बताते हैं, देखो। तो दिखाया उन्होंने, ठीक बात है, देखा। तो उसने बताया कि आपकी आयु के लिए पूछा, तो बोले वैसे तो आयु के लिए कोई कुछ नहीं बता सकता, मगर हाथ की रेखाएं आपकी ये कहती हैं कि आपकी आयु आगे 5 साल तक रहेगी, इस तरीके से कुछ बोला। बोला ठीक बात है। और फिर उसके बाद 5-10 साल के बाद में फिर उसी शहर में वहाँ गए, जो भी 2 साल 5 साल जो भी उसने बताए थे वो तो निकल गए, मगर श्याम भगवान तो आज दिन तक भगवान की कृपा हम लोग के बीच में है। तो फिर उसके मिले, बोले आपने तो कहा था 5 साल से ज़्यादा आयु नहीं है आगे, तो वो तो अभी समय निकल गया, हम तो अभी भी सामने हैं आपके। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, लाओ देखें हाथ। तो उसने हाथ देके फिर बोला कि उस समय आपकी आयु की रेखा यहाँ से कटी हुई थी, घटी थी, और अब वो बढ़ गई, वो लंबी हो गई है। तो भक्तों के संकल्प से, अपनी विल पावर से, और जो कार्य हम करते हैं उसके हिसाब से आयु, हाथ की रेखाएं भी तो घटती बढ़ती रहती हैं। कोई बोलेगा हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, कर्म आप बड़े बुरे करोगे तो भाग्य तो खराब हो जाएगा, भाग्य की रेखा आपकी खराब हो जाएगी फिर। और कोई बोलेगा आपका भाग्य तो बड़ा खराब है, मगर कर्म अच्छे करोगे तो आप देखोगे आपके भाग्य की रेखा अच्छी हो गई आपके हाथ में। तो हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी हम पूर्ण विश्वास तो नहीं कर सकते। जैसा आप अपना जीवन बनाना चाहोगे वैसा ही बनेगा। और जन्मपत्री के ऊपर भी आप पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता नहीं आपकी जन्मपत्री में लिखा है कि नहीं लिखा। जब आपका जन्म हुआ, जिस समय आप धरती पे आए, उस समय क्या बज रहा था, कौन सा घड़ी, कौन सा नक्षत्र था, चेंज भी हो सकता है कभी कुछ और टाइम में, कभी कभी 2-3 मिनट की हेरा फेरी में भी घड़ी नक्षत्र बदल गए होते हैं। तो उसको भी तो हम पूरी तरह सही नहीं कह सकते कि वो जन्मपत्री हमारी सही है। और फिर जन्मपत्री जो है वो हमारी, उसके हिसाब से अगर हम चल भी रहे हैं तो उसको समझाने वाले सही हैं कि नहीं, उसको सही तरीके से जांचने वाले, बताने वाले सही हैं कि नहीं, उनको पूरा ज्ञान है कि नहीं, वो भी हम नहीं कह सकते। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि सही जानकारी रखते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी जन्मपत्रियाँ सही बनी होती हैं। कहीं जन्मपत्री गलत बनी होती है, कहीं उसको पढ़ के बताने वाले पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए आप उनकी बात पे नहीं कर सकते। फिर कैसा भी आपका मंद प्रारब्ध हो, संतों के संग से मस्तक की रेखाएं मिट जाती हैं। आप जब सत्संग में आ जाते हो तो आपका भाग्य चाहे पहले से कैसा भी था, आपके हाथ की रेखाएं बताने वाला कोई बहुत सही था, और आपकी जन्मपत्री सही बनी थी, उसमें जिसने बताया बिल्कुल सही बताया अभी तक। लेकिन आप देखोगे कि जब सत्संग आपको मिल जाता है तो आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, फिर आपका जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है, बड़ा सुनहरा जीवन बन जाता है, आपके दुख के दिन चले जाते हैं। तो संतों के संग से मस्तक की रेखाएं, हाथ की रेखाएं, जन्मपत्री की गणनाएं, वो सब बदल जाती है। हमारा ईश्वर से प्रेम हो जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब आपका ईश्वर से प्रबल प्रेम है तो भगवान भी तो नियम बदल देते। आप सच्चे भक्त हो तो भगवान को अपना नियम बदलना पड़ता है,
कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, केवल सारथी बन के रहेंगे। लेकिन अर्जुन का भगवान से कितना प्रबल प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी, कितनी भक्ति थी, और वहां पे जब आवश्यकता पड़ी तो रथ का पहिया उठा के भी उन्होंने युद्ध एकदम से अर्जुन को बचाने के लिए उठा के किया। तो प्रतिज्ञा तोड़ी ना भगवान ने उस समय। तो प्रबल प्रेम अगर हमारा ईश्वर के साथ है तो कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। सत्संग में हम आते हैं तो हमारे दिल में माया नहीं रहती, हमारे दिल में भगवान रहते हैं, हमारे दिल में परमात्मा के प्रति प्रबल प्रेम रहता है। तो फिर हम इन बातों में पढ़ेंगे ही नहीं, ज्योतिषी और जन्मपत्री और हाथ की रेखाओं में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान पहले हमें बहुत कष्ट मान लो देना भी चाहते होंगे, हमारे भाग्य में था भी, लेकिन अब हमारा भाग्य बदल गया, क्योंकि गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म, वो पुराना जन्म था जीव भाव वाला, अज्ञानता वाला, उसमें मिलते तुमको वो सारे सुख या दुख, लेकिन गुरु के पास आके तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। तो नए जन्म में तो नई कहानी, नया भाग्य और गोल्डन फ्यूचर है हर एक का। प्रेजेंट भी अच्छा है और जो बीत गया उसको भी अच्छा ही बोलोगे। जो आपका बीता था समय बड़ा खराब था, लेकिन जब आपके पास ज्ञान होता बोलोगे नहीं वो भी बहुत अच्छा ही था, जो भगवान ने किया बहुत अच्छा ही किया। अगर वैसा नहीं करते तो हमारा मन भगवान की तरफ नहीं लगता, हम ज्ञान पक्का नहीं कर सकते। तो अब आपका वर्तमान भी, भविष्य भी और जो बीत गया वो भी आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। तो हम किसी की ठगी में नहीं आए, मतलब तुम जो हो ठगों से बचो। कभी भी हाथ दिखाने और छठी दिखाने पर एतबार नहीं करना, मतलब कि जन्मपत्री दिखाने पर और हाथ दिखाने पर 100% उस पर विश्वास नहीं करो। ठीक है, अगर मान लो कभी किसी के कहने से आपने दिखा दिया, मान लिया, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आप पूरा एकदम विश्वास करके बैठ जाते हो। कोई बोलेगा अरे मेरे पति की जन्मपत्री मैंने दिखाई थी, पंडित ने कहा था इनकी तो लंबी आयु है, इतनी 80-100 साल की, कितने साल की आयु है, वो तो इतनी जल्दी कैसे चला गया, क्यों चला गया? तो क्यों इतना एतबार करते? उसने बताया तो उसने बता दिया, तुम उतना टाइम सुन के खुश हो गए। बाकी हर एक की जैसी लीला भगवान ने रची है वैसे ही होता है। कभी कम बताता है तो भी तो अधिक जी जाते हो, तब तो बड़ी खुशी करते हो कि देखो अच्छा हुआ ना, इसका लिखा हुआ पूरा नहीं हुआ। किसी की आयु कम, कभी किसी बच्चे की आयु कम बता देते हैं कि नहीं अल्पायु है, मगर वो किसी के भी आशीर्वाद से, सौभाग्य से, मान लो वो उसको पार कर जाता है, लंबा उसकी आयु होती है तो खुश होते। और फिर अगर किसी की घटी हुई हो गई, जितनी लिखी थी उससे कम हुई, तो आप परेशान हो जाते हो। तो इनके चक्कर में हमको अपना वर्तमान जो है खराब नहीं करना, और किसी प्रकार की ठगी में हमको नहीं आना। गुरु हमको ठगने से बचा लेता है कि कभी भी हाथ दिखाने और छठी दिखाने पर एतबार नहीं करना। चारों वेद भले ही पढ़ो, पर तो भी सत्य को तुम नहीं पहचान पाओगे। सत्य तो गुरु की शरण में आके ही पहचान पाते हैं। आप कितने भी वेदों के ज्ञाता बन जाओ, शास्त्रों को पढ़ लो, शास्त्रार्थ करके आप विजय प्राप्त करके चले आओ, प्रकांड पंडित की श्रेणी में आ जाओ, तो भी जो वास्तव में सत्य है उसको आप बिना सत्संग में आए, बिना विवेक खुले, बिना सच्चे ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण में आए आप नहीं जान सकते। कि सत्य को तुम चारों वेद पढ़ने के बाद भी नहीं पहचान पाओगे। रूहानी प्यार और दुनियावी प्यार में ये फर्क है कि एक बिल्कुल निस्वार्थ है और दूसरा स्वार्थ से भरा हुआ और मोह से भरा हुआ है, और हमेशा नतीजे के इंतजार में रहेगा कि मेरे प्रेम से मुझे क्या मिल रहा है। आपको एक आत्मिक प्रेम होता है, रूहानी प्यार, और एक सांसारिक प्रेम होता है। दोनों में बहुत अंतर है। जो आत्मिक प्रेम है वो निस्वार्थ है, और सांसारिक प्रेम में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ। आज दिन तक सबने स्वार्थ वाला प्यार तो किया था। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति।
सब स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। स्वार्थ पूरा होता है तो प्रेम चलता रहता है। जहाँ स्वार्थ पूरा होने में विघ्न पड़ा तो प्रेम भी खत्म होना शुरू हुआ। फिर आगे चल के प्रेम जो है घृणा में बदल जाता है, कट्टरता में, दुश्मनी में बदल जाता है, क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। तो वो प्रेम कैसा, जिसमें इतना बदलाव आए, वो तो प्रेम फिर प्रेम नहीं। तो एक जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ है, जो आत्मिक प्रेम है, और दूसरा दुनियावी प्यार, सांसारिक प्यार स्वार्थ से भरा हुआ है और मोह से भरा हुआ है। उसमें मोह है, वो प्रेम कहलाता है मगर वो प्रेम है नहीं, वो मोह है। और मोह कभी आपको तकलीफ देगा, आपकी आंखों में आंसू लाएगा, आपको धक्के भी दिल में पड़ेंगे मोह के कारण से। मेरे बेटे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मेरी बेटी से मुझको ये उम्मीद नहीं थी। तो मोह के कारण तुम्हारे दिल में धक्का भी पड़ता है जब। लेकिन जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ पे आपको हल्कापन महसूस होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और जो सांसारिक प्रेम है वो हमेशा नतीजे के इंतजार में रहेगा कि मेरे प्रेम से मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। मतलब उसका रिजल्ट हमेशा सोचता है कि मैंने इतना प्रेम सबको किया है, बदले में मुझे क्या मिला, या बदले में मुझे क्या मिलेगा, या कब मिलेगा। इंतजार में रहता है व्यक्ति। लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम होता है उसमें पलट के कुछ भी पाने की चाह नहीं होती है, इसलिए रिजल्ट का इंतजार भी नहीं होता। क्यों कहें कि हमको इसका बदला, इसका फल कब मिलेगा। अगर फल को चाह लिया हमने तब तो समझो कि आपका प्यार स्वार्थ वाला बन गया। हम निस्वार्थ प्रेम करना सच्चे गुरु के पास आकर ही सीखते हैं। किए जा तू जग में भलाई का ही काम। हम अपनी ओर से भलाई का काम करते रहते हैं, हम अपनी ओर से अच्छा करते रहते हैं। हम पलट के नहीं चाहते कि मैं जो अच्छा चल रहा हूँ तो दूसरा भी मेरे से अच्छा चले, मैं सेवा करता हूँ तो दूसरा भी मेरी सेवा करे, मैं किसी के लिए अच्छी भावना रखता हूँ तो दूसरा भी मेरे लिए अच्छी भावना रखे। ये इंतज़ार नहीं रहता और बदले में फल की कोई कामना रहती ही नहीं। निस्वार्थ होके जियो। आज दिन तक सबने स्वार्थ का प्रेम किया है। अब सत्संगी हो, ज्ञानवान हो, गुरुवान हो, तो अब आप निस्वार्थ का प्यार करना सीख जाओ। जब तक निस्वार्थ का प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारे दिल में भरपूरता भी नहीं आएगी। स्वार्थ वाला प्यार कितना भी किया होगा दुनिया में तो भी उसमें कमी तो रही, और चाहिए की भावना भी रही, अपने अंदर तृप्ति नहीं आती है, अपने अंदर भरपूरता नहीं आती। जीवन को अपने भरपूर बनाओ, अपने को तृप्त करते जाओ। स्वार्थ और निस्वार्थ दोनों का पता तो हमको सत्संग में आके चलता है। देखिए, जो किसी की भी प्रीत होती है उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। लेकिन एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी जो होगा, निष्कामी, उसकी प्रीत सच्ची होगी कि वो पलट के तुमसे प्रशंसा भी नहीं चाहेगा, पलट के तुमसे सेवा भी नहीं चाहेगा, तुमसे बदले में कुछ भी नहीं चाहेगा। वो तुमको ब्रह्म ज्ञान देगा, सही समझ देगा, और बिना किसी शर्त के देगा। बेशर्त दान करता है। ज्ञान का दान, प्रेम का दान वो बेशर्त करता है। और दुनिया में तो शर्त है। सगे में, सगे रिश्तों में भी शर्त होती है। सभी लोग तो देख कर ही आए हो ना, संसार का प्रेम तो सब देख कर ही आए हैं। उसमें तुमको कितना मिला वो हर एक अपना अपना हिसाब किताब लगा सकता है। उसने क्या, कितना दिया, कितना पाया। अपने जीवन को भी देख लो, अपने जीवन में तुमने आज दिन तक क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। आयु तो तुम्हारी जाती चली गई, शक्ति भी जाती चली गई, लेकिन प्राप्त क्या हुआ। तो यहाँ जो भी आया गया हाथ मल गया। दुनिया में जो रहते हैं, संसार में, अज्ञानता में, जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो अफसोस करके जाते हैं, दुनिया से हमको कुछ नहीं मिला।
अफसोस करके गए। तो ज्ञानी तो अफसोस करके नहीं दुनिया छोड़ता, वो अपने आप में तृप्त रहता है। अपनी खुशी अपने में ढूंढो, अपनी खुशी हम बाहर दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन अपनी खुशी गुरु बताते हैं कि तुम अपने में ढूंढो। अपने को प्रसन्न करो तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, और अपने को प्रसन्न करोगे तो भगवान तुमसे प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्न चित्त व्यक्ति को परमात्मा जल्दी मिल जाता है। अगर आप प्रसन्नता में रहते हो तो आप देखोगे आपको हर पल ये अनुभव होता है कि मेरे साथ परमात्मा है, और आपकी प्रसन्नता कभी खत्म ही नहीं होती। पैसा जितना मिलता जाएगा आप हर पल अपने को प्रसन्न महसूस नहीं कर पाओगे। जो अमीर हैं, लखपति करोड़पति लोग हैं, क्या वो 24 घंटे खुश रहते हैं? किसी भी अमीर आदमी से पूछना कि क्या आप 24 घंटे हमेशा खुश रहते हैं? बोलेगा नहीं, फिक्र चिंताएं तो हमको भी होती है। तो फिक्र चिंताएं गरीब को भी होती है, फिक्र चिंताएं अमीर को भी होती है। लेकिन फिक्र से खाली कौन होता है? फिक्र चिंता से खाली कौन होता है? ज्ञानी होता है। जिसके पास ज्ञान का धन है वो धनवान है। असली धन तो उसी के पास है। विवेकानंद ने कहा है कि मौसमी का रस तो मैंने ही पी लिया, बाकी सारा संसार तो उसके बचे हुए छिलकों पे झगड़ा कर रहा है, लड़ रहा है। अभी आप मौसमी का जूस निकालो तो जूस निकालने के बाद जो उसके छिलके बच जाते हैं उनको क्या करता है जूस बेचने वाला? वो तो ऐसे गाय बकरी के खाने के लिए गिराता जाता है जमीन में, किसी डब्बे में। अपने घर में भी अगर आप जूस निकालते हो तो जूस तो ग्लास में ले लेते हो, और जो छिलके बचे उनको क्या करते हो? उनको तो फिर ऐसे गाय के खाने के लिए डाल देते हो ना बाहर, सब्जी के छिलकों के साथ उनको भी छिलकों को डाल देते हो। तो जगत वाले तो छिलके पर ही झगड़ा कर रहे हैं। जो भी सत्संगी होता है, ज्ञानवान होता है, वो तो तत्व का ज्ञान ले लेता है। उसके पास रस है, उसको आत्मा का रस है। सच्चा रस तो उसी के पास है। बाकी सब कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, मगर फिर भी उनके पास कुछ नहीं। कभी इस बात को रियलाइज करके देखो। बोलने की बात नहीं है, मनन करके देखो कि सचमुच में तुमने अपने को रस से भरपूर महसूस किया, या तुम्हारा जीवन जो है बिल्कुल नीरस है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना, कहते हैं बड़ा नीरस प्राणी है, जैसे इसके अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, एकदम शुष्क है, रूखा 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 स्वभाव है उसका, तो वो नीरस कहलाता है। तो संसार में सब नीरस प्राणी ही हैं। कभी कभी हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, कभी खुश होते नजर आएंगे, मगर ज़्यादा समय उनके पास चिंताएं फिक्र ही रहती हैं। क्योंकि शुरू में ही पत्र में आपने सुन लिया कि माया में धन में क्या है? बोझ, फिक्र, चिंता, भगवान से दूर करने वाली चिंता। अब उससे तो कम से कम छुटकारा पा लिया सब लोगों ने। धनतेरस पर सबने बधाई दे दी, और सच्चा धन सबको मिल गया। ज्ञान का तो बधाई के पात्र हो कि हम लोग को सच्चा धन मिला है, ज्ञान का धन मिला। ये धन जो हमको भी तृप्त करता है, दूसरों को भी तृप्त करता है, बांटने से बढ़ते जाता है। ये धन कभी खत्म ही नहीं होता। असली प्रसन्नता हमको ज्ञान में आने के बाद ही मिली है, वरना पहले भी सब कुछ तो था सबके पास। घर परिवार, कहना मानने वाले बच्चे, कहना मानने वाले परिवार के लोग, धन भी, संपत्ति भी, स्वास्थ्य भी, मान लो सब कुछ था आपके पास। फिर भी ज्ञान की आपको ज़रूरत पड़ी, या ज्ञान भगवान ने चाहा आपको दें, तो जो ज्ञान में आने के बाद जो भरपूरता है, सत्संग में आने के बाद जो आपको प्रसन्नता है, उसकी तुलना करके देखो अपने उस समय से, तो आप पाओगे कि नहीं, अब हम ज़्यादा सुखी हैं, अब हम ज़्यादा खुश हैं। खुश पहले भी रहते थे, मगर उस प्रसन्नता में एक डर छिपा हुआ था। जिनके आधार पे हम खुश थे उनके जाने का डर था,
और अभी ज्ञान आपके पास है, ये कभी जाएगा ही नहीं। इसलिए इस प्रसन्नता में भय छिपा हुआ नहीं है। आप निर्भयता के साथ निश्चिंत होकर अपने को प्रसन्न रख पाते हो। आपको डर ही नहीं है कि मेरी प्रसन्नता कभी खत्म होगी। भगवान का आधार ले लिया, ज्ञान का आधार ले लिया, तो आपका जीवन रस वाला बन जाता है। अभी कहते हैं आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दो और ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दो। अपने को सब लोग ब्रह्म ज्ञान से मस्त रखो। अपना जीवन हंसता मुस्कुराता होना चाहिए, प्रसन्नता वाला होना चाहिए। तुम्हें देख के लोग कहें रस छलक पड़ा है गगन से, इसके पास से तो आनंद का प्याला छलक रहा। थोड़ा भी अगर नीरस कोई समझता है अपने आप को, तो ब्रह्म ज्ञान से अपने को लबालब भर ले, भगवान के विचार से भर ले, तो वो भी इतना तृप्त हो जाएगा कि वो औरों को भी तृप्त फिर वो कर पाएगा। ठीक है, पत्र में इतना पढ़ेंगे आज।